कहीं भी से नहीं ले। नेवर एवर टेक एनी लोन फ्रॉम एनीबडी, कभी लेना ही नहीं है, भूल जाओ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज आवर सेकंड रूल। बता, 2 मिनट रुको। अब ये वाली गलती आपने शायद ना करी हो, करी भी हो, कि किसी से पैसे ले लिए। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैं उधार पे पैसे ले रहा हूं और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं उधार पे से किसी से लूंगा और आपके साथ ट्रेडिंग करूंगा। मैं पता क्या बोलता हूँ, भाई जय श्री राम, आप जा सकते हो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं ये बोल देता हूँ, भाई जय श्री राम, आई डोंट वांट यू। कर भी लेते हैं, बिना बताए कर लेते हैं। किसी और से लेके आए बताते नहीं है कि मैंने किसी और से लिया है। कर भी लेते हैं। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ये गलती मैंने करी है, आप कभी भी इस गलती को ना दोहराएं। नेवर एवर। आपकी चीज आपकी है, किसी और से लिए हुए पैसे आपके नहीं हो सकते कभी। तो जितना आपके पास है लगाने को, उतना ही लगाइए। ज्यादा उम्मीद मत करिए कि आप एक दिन में करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे, उतनी उम्मीद मत रखिएगा। ये वाली गलती प्लीज 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 ना करें, रिक्वेस्ट है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी गलती की ओर। अब ये गलती क्या करते हैं हम, अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोच लिया हमें इतना इन्वेस्ट करना है, इतना करना है, लेकिन कई बार हम इसमें गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं भाई? अब फ्यूचर वॉलेट में बैलेंस डालना ऑटोमेटिक तो नहीं है। ऑटोमेटिक है? इज इट ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक हमारे बैंक से कट जाएंगे ऐसा कुछ है? ऑटोमेटिक नहीं है। आपको अपनी जेब से हर महीने इन्वेस्ट करना है। मैं क्या गलती करता था, मैं 1.5 1.5 महीना, 3 3 महीने इन्वेस्ट ही नहीं करता था, बैंक से पैसे ही नहीं निकालता था। बैंक मोटा होता जाता था, मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता था। मैंने पहले जितने लगा दिए उससे अच्छा खासा कमा लिया भाई, मैं वही करे जा रहा हूँ, वही कमाते जा रहा हूँ, वही करते जा रहा हूँ। ये नहीं चलेगा। आपको हर महीने उसमें थोड़ा सा बैलेंस ऐड करना है, जितना आपको इन्वेस्ट करना है आपको ऐड करना है। 1000 2000 से बात नहीं बनती। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे साथ, आप सभी लोग बताइए कि आपकी डेली बेसिस ऑफ इनकम क्या है। टेल मी दैट थिंग, डेली बेसिस ऑफ इनकम। आप मुझे अमाउंट रुपीज में बताइएगा कि आपकी डेली बेसिस इनकम क्या हो सकती है। आई एम नॉट आस्किंग मंथली बेसिस जो जॉब करते हैं, आप अपना डेली बेसिस का निकालिए, 30 दिन से डिवाइड मार दीजिएगा जो आपकी सैलरी है, 30 दिन से डिवाइड करके मेरे को डेली बेसिस की इनकम बताइएगा कितनी आपकी बैठती है। जाइए, चैट बॉक्स ओपन है, आप सभी लोग अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपकी डेली बेसिस ऑफ इनकम कितनी है। डेली बेसिस 666। ओके, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हो किसी को बताना हो तो। ओ, इतना है, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी डेली बेसिस इनकम प्लीज 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 लिखिएगा। चाहे आप डायरेक्ट मैसेज भेजिए, चाहे आप एवरीवन पे भेजिए, कहीं भी भेजिए, बट चैट बॉक्स ओपन है। मुझे एक ही का मैसेज आया, इतना बड़ा अमाउंट है क्या? इतना बड़ा अमाउंट मैंने बोल दिया क्या? 150 200 1500, समवेयर अराउंड 1K to 3K। ओके,
अभी तो ये सर यही क्रिप्टो चल रहा है, अब कुछ नहीं है, डेली बस इनकम पर। ओके, जीरो मैक्सिमम टाइम। सभी लोग अपनी डेली बेसिस ऑफ इनकम के साथ अपनी एज भी लिख दीजिएगा। आई कैन सी मैनी पीपल राइटिंग 02, और वो अब क्रिप्टो भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, सभी लोग लिखिएगा। एंड 20, ओके, 20, 29, 19, ओके, डेली इनकम जीरो, एज 21, मेरे से 1 साल छोटा बस। 5K to 10K मिनिमम, एज 28, ओके, 0 to 16, 0 21, आई एम 21 डेली 450, 400 से 500 और कभी कभी जीरो भी, एज 21। यहाँ पे मैक्सिमम एज मैंने 28 देखी है और मिनिमम एज 16 देखी है। एंड ऑन एन एवरेज बेसिस आप ये लगा लो 0 से लेके 10K वेरी करती है। रुशिल, योर इज गुड, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बाकी अमृत एट द एज ऑफ 16, भाई आप तो सीखने पे ध्यान दो। एज 23, 666। हाँ, अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ आप सभी को, ठीक है। देखो, आपकी चाहे मान लो, फॉर एन एग्जांपल मान लो आपकी मंथली इनकम बन जाती है, मान के चलो फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, चलो मान लो 10,000 भी है, ठीक है। 10,000 में से मैं मान के चलता हूँ 4,000 रुपये आप इन्वेस्ट करिएगा हर महीने, विच इज 40% आपको इन्वेस्ट करना है, 60% आपको रखना है अपने पास। 60-40 लेके चलिएगा। अगर आपकी शादी हो रखी है या फिर आपकी फैमिली है या फिर कुछ भी है, तब मैं ये मान के चलूंगा आप अपना नीड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, विच इज 60%, एंड 40% आप इन्वेस्ट करिएगा। चलो मीन्स 70% आपको अपने पास रखना है और 30% आपको इन्वेस्ट करना, ये। बट इफ योर एज इज फ्रॉम 17 to 25 and you're not married, you're not having kids, then I would suggest that कि आपका 70% आपके पास इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, 20% आपकी नीड्स के ऊपर जाना चाहिए, और 10% आपका जाना चाहिए आपके वांट्स के ऊपर। इससे क्या होगा, लाइक इफ मैं 10,000 की इनकम पर मंथ कर रहा हूँ और मैं उसमें से 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मंथ, 7,000 इंटू 12 कितना होता है, 12 7 84। अब 84,000 रुपये 1 साल में इन्वेस्ट हो रहा है, रिटर्न कितना आ सकता है, ज्यादा आ सकता है। ये तो हो गया आपका 5 साल की इन्वेस्टमेंट आप तक करके चलिएगा। 84,000 इंटू 5 कर दीजिएगा, कितने आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं, 5 4 20, 8 5 30, 8 5 40, सॉरी, एंड आपका अराउंड 4 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाता है। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना आ सकता है, रेट ऑफ रिटर्न 15% मिनिमम ऑन एन एवरेज। आराम से आपके पास 15 से 20 लाख रुपए बन सकते हैं आराम से। दिस इज आराम से। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है,
आपकी अर्निंग अच्छी है, आप इन्वेस्ट भी अच्छा करिएगा। अगर आपकी अर्निंग नहीं है, देख के करिएगा। बट ये 5 साल से 10 साल आपके हैं, जिसमें आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, अपनी अपनी मैरिज भी देखनी है, किड्स भी देखना है, बच्चा भी देखना है। ये 5 साल आपकी इन्वेस्टमेंट काम आने वाली है, आपके आने वाले 10 सालों के लिए। सो द थिंग इज, शुड वर्क ऑन इंक्रीजिंग द डेली इनकम। कई लोग ध्यान नहीं देते, नहीं देते। इवन इफ आई से टुडे, मैं आपको 10 दिन बाद फिर गिनवा दूंगा, और मैं 10 दिन बाद फिर पूछ लूंगा, इट विल बी जीरो, सेम जीरो। तो द थिंग इज, अपने डेली बेसिस इनकम इंक्रीज पे काम करना चाहिए आपको। अगर आप डेली बेसिस पे अगर आज 200 रुपये बना रहे हैं, 300 रुपये बना रहे हैं, तो आपको 500 करने की कोशिश करनी चाहिए अगले दिन। फर्स्ट सेट द टारगेट ऑफ 100 रुपीज पर डे। ठीक है, अब 100 रुपये तो हर कोई कमा सकता है, ये भी बहुत मुश्किल वाली बात है। इज इट डिफिकल्ट टू अर्न 100 रुपीज इन अ सिंगल डे? इज इट? जीरो वाले बंदे बताएं मुझे, जीरो, जीरो वाले लोग कृपया करके अपनी दर्शन दे और बताइए। मैं क्रिप्टो से नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं बोलो मैं इन्वेस्ट करके क्रिप्टो से 100 रुपये कमाऊंगा। इज इट डिफिकल्ट दैट यू कांट अर्न इवन सिंगल 100 रुपीज पर डे? इज इट दैट डिफिकल्ट? साहिल, डिफिकल्ट है क्या? जिसको डिफिकल्टी लगती है वो हाथ खड़े कर लो सर, कि मैं नहीं कमा सकता 100 रुपये। सब कहाँ आ रहा है? बट भाई जीरो क्यों दिखाता फिर? 100 रुपये ही लिख देते हैं, कमाना आसान है। तो 100 रुपये लिखते, 100 रुपये भी नहीं लिखा किसी ने। भाई जीरो जाता मेरा कई बार, somebody said me this thing, भाई जीरो जाता है। even earning around like 100 rupees is difficult for you per day? Is it that much difficult? You can't even sell anything for 100 rupees? आपके पास कुछ भी नहीं है क्या? मैंने आपको वर्कशॉप देता हूँ मैं, है ना? आप मेरी वर्कशॉप्स बेच कर भी कमा सकते हो। 100 रुपए की तो बेचते ही थे ना, है ना? तो यहाँ पे मुझे जीरो पे दिखता है, ये बताओ भाई। कोई सवाल का जवाब ही नहीं देगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा जवाब। द थिंग इज, आप फोकस ही नहीं करते उस चीज पे। जब तक फोकस नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? 100 रुपये भी मुश्किल है। डेली बेसिस का टारगेट पहले अचीव करना स्टार्ट करो यार। अपना फाइनेंशियली स्टार्ट करो ये चीज, कि आपको 100 तो कमाने ही कमाने हैं। 100 तो कमाने ही कमाने हैं, चाहे मैं एक कस्टमर को बेचूं या 2 कस्टमर को बेचूं, मेरे को 100 तो कमाने ही कमाने हैं। चाहे मैं कुछ भी करूं, बट मेरे को 100 तो कमाने ही कमाने हैं। इज अर्निंग 100 रुपीज डिफिकल्ट? जस्ट लेट मी नो। जिन जिन लोगों ने जीरो लिखा है, इज 100 रुपीज डिफिकल्ट? टेल मी, इज इट दैट मच डिफिकल्ट? इज इट? then why you're writing, you people writing zero in that? आंसर तो दे दो यार, आंसर मी। आंसर क्यों नहीं है किसी के पास कि भाई जीरो मजे मजे में लिख दिया था क्या?
ठीक है, तो आगे से अगर मैं ये वाला सवाल पूछूं कि आपकी डेली बेसिस इनकम कितनी है, जीरो नहीं दिख जाना चाहिए भाई। और मेरे को सबके नाम याद है यहाँ पे, मैं किसी को पीछा नहीं छोड़ता। मेरे पास 6 महीने हो, आप कुछ 6 महीने तो मैं कुछ तो बना के छोड़ूंगा। ट्रेडर तो बना के ही छोड़ूंगा, साथ में 1,000 रुपये पर डे कमाना सिखाएगा दूंगा। ये तो मेरा काम है। कैसे ना कैसे आपको, आपसे फोर्स करूंगा, आपसे 100 रुपये तो कमा के छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, मिनिमम। 100 से लेके 1,000 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा भाई, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, इतना तो आना ही आना है। कुछ बेचो, कुछ भी, कुछ भी। तो आई गेस आप सभी लोग अगर बोल रहे हैं कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, तो फॉर श्योर अगली बार से मेरे को जीरो नहीं नजर आएगा। आई एम राइट वैस? नजर आएगा क्या? अमृत, ही इज जस्ट 16 years old, okay, and he started doing the crypto trading। मैं उसकी शाबाशी देता हूँ, बट इस बात की बिल्कुल शाबाशी नहीं देता कि अगर उसने स्टार्ट किया है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं देता। 16, इतनी उम्र कितनी होती है यार? 11वीं 12वीं क्लास होगी मैक्सिमम। 16 में तो शायद 10th होती है। 10th होती है ना? 16 में से 10th होती है ना, आई गेस। आप लोग बताइए। 11th। तो 11th में अगर उसने स्टार्ट करने का सोचा है, बस लंबा जाएगा। आपकी एकेडमी को प्रमोट करके मैंने अब तक 5K अर्न किया। प्रमोशन इज डिफरेंट। मैं आप सभी लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी एकेडमी प्रमोट करके कुछ करिएगा। मैंने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कमाने के, राइट? एंड सी, द थिंग इज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रमोटिंग समथिंग एंड अदर थिंग। हाँ, आप प्रमोट करो, अपनी इच्छा से करो। इच्छा होती है, हर किसी की इच्छा होती है। मैं आपको 10 सोर्सेस ऐसे बता सकता हूँ जिसमें लाइक मेरा कोई रोल ही नहीं, पर फिर भी अर्निंग हो सकती है। 100 तो हो ही सकती है भाई। आपने अपस्टॉक्स का नाम सुना है? अपस्टॉक्स, अपस्टॉक्स का नाम सुना है? उसमें भी ना 200 से 250 रुपये मिलते होंगे आई गेस। ठीक है, 200 से 250 मिलते हैं एक अकाउंट क्रिएट करने के। 800 मिलता है? आर यू सीरियस? 800? तो किसी के लिए अर्न करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? मेरे पास स्टॉक्स नहीं है, बट है मतलब, हम मेरे से बनवाया था किसी ने। 800? तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट लगती है? क्या लगता है उसमें? फिर भी आपकी इनकम जीरो है पर मंथ, पर डे। ये कैसे? आई अर्न 2300 फ्रॉम अपस्टॉक्स, दैट्स रियली गुड। देखो, मैं आपको ऐसे 10 सोर्स गिनवा दूंगा जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, स्टिल यू आर अर्निंग मनी। बता दो अर्पित भाई, जरूरत है इसकी। भाई पहला तो अपस्टॉक्स बता दिया आपको। हाँ वो तो हो गया ना, उससे चालू है कम है, और बताओ। आपने 10 ओके, बोले ना। ओके, एक ही हो गया। एक आपका पॉडकास्ट हो गया। पॉडकास्ट भी बिकते हैं स्पॉटिफाई पर, लेकिन कस्टमर मिलना चाहिए उसके लिए। थर्ड हो गया आपका फ्रीलांसर, जो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट है, फेसबुक एड्स है, ये सब। फोर्थ आपका लाइक मैं क्रैकिंग करता था, यू कैन डू द रीसेलिंग ऑफ दिस, उससे भी अर्न कर सकते हो। फिफ्थ आपका कोर्सेज हो गए, यू कैन सेल कोर्सेज। इट कैन बी योर ओन, और इट कैन बी ऑफ अनदर, किसी वो और भी का चालू कोर्स, है, वो भी सस्ता हो चालू है। गया।
अब आपका लाइक एक और चीज है, किसी का एफिलिएट अराउंड अंडर 500 अभी आजकल आता है एक, आप उसमें भी कर सकते हो। 600 500 के अराउंड होता है, उस पर कमीशन अराउंड 300 मिलता है मिनिमम। अगर आप एफिलिएट कर रहे हो तो कम वाला भी रखो और ज्यादा वाला भी रखो। एट है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसपे आप सभी लोग करते हैं। यहाँ पे एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता, बट दे आर फोकसिंग ऑन 3500 राइट नाउ। छोटा वाला भी निकालो, आपके पास बहुत सारी लीड्स होंगी जो आपको छोटा अमाउंट भी दे सकती है। मेनली द वर्क यू नीड टू डू इज यू नीड टू वर्क ऑन दी टीम। टीम बहुत जरूरी है। 24 घंटे आप नहीं कर सकते उस चीज को। आप स्टॉक्स की भी टीम होती है, करने बैठोगे ना आराम से पैसे आ रहे होंगे, बस आपको थोड़ा बहुत ही पैसे देने होंगे। द थिंग इज दैट यहाँ पे जीरो वाला अर्नर वाला भी आराम से कर सकता है। किसी भी चीज में एफिलिएट मार्केटिंग कर लो यार। लेकिन काम कहाँ करते हो आप कमा रहे हो, कमाते जा रहे हो, बैंक में भरते जा रहे हो, और थोड़ा बहुत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म खरीद लिया, बस यही होता है। लेकिन डेली बेसिस इनकम कहाँ से इंक्रीज करते हो? बस रेफर रेफर वाला काम नहीं चलेगा ना, खुद का काम भी तो होना चाहिए एक, जो आपका मेन काम हो सकता है। दैट्स द थिंग। आप बोलते हो मेरे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और ये आती है दिक्कत। सबके साथ ये वाली दिक्कत आती है। कई बार आपको हेल्पलेस फील होता है कि यार और इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है, और मैं उसको बचाने की कोशिश नहीं कर सकता। ये वाली दिक्कत फेस करी कभी? अब जाने दे, और नहीं होगा मेरे से इन्वेस्ट। किस किस को होती है, हाथ खड़ा करो। समटाइम्स यू फील दैट कि ये वाला मैदान छोड़ दिया जाता है। छोड़ दो ये वाले मैदान, आज $80 के, अच्छी बात है। मेरे भी गए भाई, $50 मेरे भी गए, बट मेरे लिए 50 के ही कुछ भी नहीं। मैं जाते रहते हैं, आते भी रहते हैं। ये फीलिंग आती है। जिग्नेशिया का तो फर्स्ट पहले ही आ जाती है, चलो। हाँ भाई, एज मैटर्स। गलती हम क्या करते हैं, हम हर महीने इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, बट हमारा इनकम सोर्स ही नहीं होता। हम उस पर काम ही नहीं करते कि दूसरी चीजों पे ध्यान दे सके। अब आजकल लोग क्या करते हैं मेनली, लाइक किसी ने नौकरी छोड़ दी और वो काम करने के लग गया खुद, ठीक है, और वो सोचता है आई विल बी द ट्रेडर, आई विल बी डू द क्रिप्टो ट्रेडिंग, आई विल डू द स्टॉक ट्रेडिंग, आई विल बी अ प्रोफेशनल इन दैट, मेरा कैरियर ही मैंने इसमें बनाना है। ऐसी सोच आने लग जाती है। बट द अदर पर्सन डोंट नो दैट दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ इनकम। नेवर एवर यू थिंक दैट दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां से मैं पैसे बना सकता हूं। This is not taken as the source of income. It is it is a source of investment. आपके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, आप बैंक में नहीं रखना चाहते, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। The big mistake which I thought earlier was this. I thought this to be as a source of income. This was the major mistake which I thought in my early of my starting of my trading. Mostly ये भी सोचता होगा, ये सोच ये भ्रम होता होगा सबका। किस किसका ये भ्रम था जो आज टूट गया कि दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम? कोई और इंसान, एक ही इंसान है जो सोचता था कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, यहां से मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ बहुत सारा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू आर थिंकिंग राइट नाउ। बिगेस्ट, बहुत बड़ा। आज सभी लोग, आजकल मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, मैं आप सभी लोगों को आगे भी बढ़ जाता हूँ।
calling crypto is a scam, calling affiliate marketing is a scam, buying shit coins is a scam. ऐसे लाइन नहीं थी, है ना? Means calling crypto is a scam, buying shit coin is. Source of pocket money. This is not the source of income. It can never be taken as a source of income. सोर्स ऑफ इनकम किसको बोलते हैं? जहां से पैसे आ रहे होते हैं, है ना? ये सोचते हैं लोग, राइट? यही डेफिनेशन होती है ना, सोर्स ऑफ इनकम, जहां से पैसे आ रहे हैं, कन्वर्जन इन हिंदी. बट नेवर एवर द अदर पर्सन थॉट दैट this can only be the source of investment where I can increase the value of money which I have invested. It's like a keeping a balance in the bank where you get enough rate of interest on your money you invested, which bank doesn't give. That is a myth. तो ये गलती कृपा करके ना करें. This is not be taken as the source of income. It should be taken as the source of investment where I can generate money by investing my money. I have already generated some money which I have kept in bank, जो मेरे को कहीं और से आया था. बस ये वाला पैसा मैंने इन्वेस्ट करके थोड़ा सा बढ़ा दिया. चलो फॉर एन एग्जांपल लेके चलो. अब आप सभी लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज को जानते ही होंगे, है ना? जानते हैं? कोई नया इंसान हो जो रिलायंस को नहीं जानता? ठीक है, तो चलो अब उसके ब्रांचेस बताओ. मींस उसके सोर्सेज क्या है जहां से वो पैसा जनरेट करता है. और मुझे ये बताओ कि वो पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं. ठीक है, आप सभी लोगों को आंसर पता होगा. तो आई वुड लाइक टू, किसी का माइक ऑन करवाता हूँ मैं. चलो संस्कृति आपसे. संस्कृति आप बताओ कि व्हाट आर द वेरियस इंडस्ट्रीज ऑफ रिलायंस. हाँ हाय. हाँ जी. टेलीकॉम. Okay. हेलो हेलो. टेलीकॉम में आ गया, जियो आ गया. चलो जियो इज अ सोर्स ऑफ इनकम देन. ओके, सेकंड. और क्या क्या है? एक मिनट. रिलायंस फ्रेश हो गया, हाँ रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, क्लोथिंग. क्लोथिंग हो गया, और रिलायंस और पावर भी आती है. पावर. पावर में भी है इलेक्ट्रिसिटी. पावर है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, और ज्वेलरी है, ज्वेलरी है, और मॉल तो है ही। मॉल तो है ही. और बाकी लोग बता रहे हैं. ठीक है, अब इतने सारे आपने सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करवा दिए, तो फर्स्ट जो आया था वो बताइएगा मुझे. सबसे पहले क्या सोर्स बना था जिससे दूसरा सोर्स बना? कपड़ा, यार्न। या दिस इज द करेक्ट आंसर. अब ये बात बताओ, जहां से कपड़े से पैसा कमा के दूसरी इंडस्ट्री स्टार्ट करी, एक सोर्स से दूसरा सोर्स बनाया, दूसरे सोर्स से तीसरा बनाया, तीसरे से चौथा बनाया, ऐसे करते करते इतने सोर्सेस क्रिएट कर दिए जहां पे पैसों की कमी ना मिले. पैसा से पैसा बनाया, ओपन डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस एट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज. इसका कंक्लूजन यही निकलता है. अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा. तो व्हाई वी डोंट थिंक लाइक दिस? हम क्यों नहीं सोचते ऐसे? हम क्यों बस एक डेली बेसिस में बस इतने कमाते हैं? क्यों? हम क्यों डरते हैं ऐसे ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए? भाई
किसी के पास कोई दबाव नहीं है। आई गेस आई हैव ओपन द माइंडसेट ऑफ वन बिजनेस से दूसरा बिजनेस बनाने का, फिर तीसरे बिजनेस से चौथा बिजनेस बनाने का, चौथे बिजनेस से पांचवा बिजनेस क्रिएट करने का। मेरे को 10 सोर्सेस बता दिए, है ना। लेकिन अब सम पीपल से डैट की आपको बस एक सेक्टर पे काम करना चाहिए, आपको 10-10 सेक्टर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा? आपको बस एक में परफेक्ट होना चाहिए, दूसरे में परफेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा सुनने में आता है मुझे, मोस्टली फ्रॉम बिगिनर्स। ऐसा क्यों? कोई आंसर देना चाहेगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अब जब इंटरेक्टिव सेशन है, ना ही आपकी मेरे को शक्ल दिख रही है ना कुछ देख, अब कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। क्या बस विनीत सर हैं या फिर संस्कृति हैं जो जवाब दे सकती हैं? आप सब लोगों के पास नहीं है क्या? या रुशल के दे सकता है बस? आप सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज मैटर करता है। यहाँ पे मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, ना कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा सेशन रखता हूँ, आगे से नहीं रखूंगा, ये दैट्स सी श्योरिटी, बट अगर मैं ऐसा सेशन रख भी रहा हूँ तो आपकी भलाई के लिए रख रहा हूँ, अपने लिए नहीं रख रहा। रोज ही पढ़ते हो, ग्राफ रोज ही पढ़ लोगे, लेकिन ऐसे सेशन रोज नहीं आते। इनके लिए टाइम चाहिए होता है, कंटेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। और ये मैंने प्लान कब करा था? दिस आई प्लान बैक अराउंड नवंबर में, मतलब कि नवंबर में प्लान करा था। नवंबर 2-3 को प्लानिंग थी इसकी, और आज ले रहा हूँ। बिकॉज कंटेंट इकट्ठा करने में ना 1.5 महीने के आसपास लग गया मुझे, इकट्ठे करने के लिए। आपके आगे मैं कोई भी पेन कॉपी पेन पेपर नहीं लेके बैठा। दिख रहा हूँ पेन पेपर के साथ? नहीं दिख रहा। सो काइंडली स्पीक योर आंसर्स सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द फर्दर। मैं तो यही स्टॉप कर देता हूँ, चला जाता हूँ, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, व्हाई ओनली द स्पेसिफिकेशन इज नीडेड? व्हाई नॉट दी डिफरेंट डिफरेंट? सब में परफेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? संस्कृति आप बोलना चाहती हो? हाँ, हाँ जी बोलो। मतलब ऐसा है ना कि हम लोग को हमेशा से ऐसा बोला ही गया है कि वो पता नहीं, मेरे को फ्रेज याद नहीं, जो ट्रेड वाला होता है, जैक वाला, कि आप पहले एक चीज में परफेक्शन हासिल करो तब फिर दूसरे में जाना। तो ये एक मेंटालिटी सा बन गया कि पहले एक को परफेक्ट करते हैं फिर किसी और में जाएंगे। ये जनरल मेंटालिटी ऐसा, क्योंकि सिंस बिगनिंग हम लोग को यही बताया जाता है कि आप पहले किसी एक चीज में परफेक्ट हो जाओ, तब तो आप दूसरा करोगे ना। तो ये एक होता है सिंपल मेंटालिटी। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। लाइक इफ आई फाइंड माई परफेक्शन, चीजें परफेक्ट करने में टाइम लगता है, मानता हूँ, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि चीजें को परफेक्ट करना कैसे सीख सकते हैं। हाउ टू परफेक्ट जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, राइट? हमारे पास वो टेक्निक नहीं है। हाउ टू मेक थिंग्स परफेक्ट। 98% परफेक्ट हो सकते हैं, 2% हमेशा कहीं ना कहीं जाएगा। आपको पता है, मैं पहले टेक्सटाइल सेक्टर में भी था, मैं साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में भी था, मैं पहले किराना सेक्टर में भी था, बेसिक नीड्स वाला सेक्टर। मैं हाउसिंग प्रॉपर्टीज में भी सेक्टर में भी घुसा हूं। मैं फिर ये आपको दिख रहे हैं ना, ये क्रैकिंग वगैरह ये भी करता आ रहा हूँ। मैं ट्रैवलिंग एजेंट भी था, ट्रैवलिंग एजेंट। शौक है क्या मेरे को ट्रैवल एजेंट बनने का? नहीं। 6 सेक्टर्स तो मैंने आपको आगे ही गिनवा दिए, ऐसे 6 और बता दूंगा तो आपकी तो भूल ही जाएंगे कि कहाँ कहाँ घुसा हुआ। इसको हर एक सेक्टर की कैसे नॉलेज है? यू लास्ट मी दिस टाइम द मेंटेलिटी विच यू शुड फॉलो। आपकी परफेक्शन किसी भी एक सेक्टर में किसी में भी आ सकती है, लेकिन माइनर को आप आगे कर सकते हो।
द थिंग्स वर्क फ्रॉम 1 मेजर टू 10 माइनर्स। आप खुद बताओ कि मैनेजमेंट जब आप पढ़ते थे तो एक जो आपका मेन हेड होता था उससे सारे, जैसे कि मैं लगा लो मेन हेड हूँ अपनी एकेडमी का, तो मेन हेड से ही सिग्नल आते हैं आपके पास, कोई और तो आपके आगे देखे नहीं जाता, राइट? वही बताता आपको क्या करना है, राइट? सो सेम थिंग, आप कैसे कर सकते हो, इस माइनर को अपना मेजर बना के और 10 माइनर क्रिएट कर सकते हो। लाइक इस साइड साइड कि एक चार्ट कैसे बनता है, या फिर एक ग्राफ, मतलब कि जो ट्राइंगल में जो बनता है हमारा, मीन्स हमें किसको ऑर्डर देना है। आपने ये वाला प्रिंसिपल पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन पढ़ा है किसी ने? इफ ही हैज डन बीबीए या फिर कुछ किया हो तो मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन समझा देता हूँ। Yes. Principle of delegation says that कि your order passes from one person to the other person, from the other person to the third person, from the other person to the other person, right? It moves like this, right? एक कंपनी कैसे काम करती है, पहले सीईओ करता है, फिर सीईओ के नीचे मैनेजर आते हैं, फिर मैनेजर के नीचे उसके काम वाले आते हैं, फिर उसके नीचे और काम वाले आते हैं, फिर उसके नीचे वर्कर्स आते हैं। ऐसे वर्क करता है, राइट? अब आपको क्या करना है, आपका एक बिजनेस है, आपको 4 बिजनेस के बारे में उसको सोचना पड़ेगा। लाइक इफ आई से डैट की रिलायंस है, तो रिलायंस एक सेक्टर से, एक कंपनी के अंडर उसने कितने सेक्टर्स खोल दिए, एक कंपनी के नाम पे ही ब्रांड बन गया और उसके अंडर ही बहुत सारी चीजें खोल ली। अब प्यूमा क्या कपड़े नहीं बनाता, बनाता है, जूते भी है, पजामे भी हैं, जैकेट्स भी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए ना उनकी कंपनी के। सो द सेम थिंग गोज टू यू, दैट आप एक मेजर सेक्टर चुनो अपना और उसके अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज खोल दो, सो दैट आपका टोटल में जो बैठेगा वो कुछ ज्यादा बैठेगा, फिर आप इस चारों को मिला के इन्वेस्ट करो। समझ में आया सभी को? व्हाट आई एम सेइंग इज, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर लो। एंड दिस, मैंने जब मैं 18 या 19 की एज में था तब मैंने ये चीज सीखी थी, और तब मैं एक्चुअली क्या देखता था, ये चीजें देखता था कि कंपनी की डेलीगेशन में प्रोसेस में क्या चलता है। लाइक आई वर्कड इन वन कंपनी, मैंने जॉब करके देखी हुई है, एक ही बार गया हूँ, एक कॉल सेंटर में काम करा है। अब कॉल सेंटर में काम कैसे होता है, मैं तो वो देखने गया था बस। एक महीना मैंने पबजी खेली, वहां पे जाके मैंने कुछ नहीं सीखा, मुंह पे बोलता हूँ। पबजी खेलने के पैसे मिलते थे मुझे वहां पे बैठ के, ठीक है? मैं जाता था सुबह और एक रूम में बैठता था, मेरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, इट वॉज अ न्यू न्यू, तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था। वहां जाके पबजी खेलते थे हम बैठ के, वहां पे खाना खाते थे, पबजी खेलते और घर आते थे। हाँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट पहले से कर रहा था, अब मेरे को जॉब की क्या नीड पड़ेगी भाई? नहीं भाई, मेरे को नीड ही नहीं थी। बस कंपनी, एक महीना में खाली था, मैंने कोर्सेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वहां बैठ के मैं कोर्स भी पढ़ता था, मैं पबजी भी खेलता था, मिनी मिलिशिया भी खेलता था, पहले तो ये भी आती थी कि घर वाले फोन नहीं देते थे। बट मैं ये चीज देख के आता था कि उनके अंडर में कितनी चीजें हैं। एक फ्लोर पे होती है कॉल सर्विस, ओके, एक फ्लोर पे होती है ईमेल सर्विस, और एक कॉल पे होती है सेल्स सर्विस, राइट? अब कॉल सेंटर की जॉब में क्या होता है, एनीबडी नोज दिस कि होता क्या है? कोई जॉब भी करी होगी किसी ने तो बताइएगा, करिएगा ये वाली जॉब कभी? एनीबडी हैज डन दिस जॉब इन कॉल सेंटर? नहीं करी, किसी ने नहीं करी, दैट्स लकी। अब इसमें क्या होता है, मेनली इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जाती हैं,
कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, आपको एक्सिस बैंक से कॉल आते हैं ना, आता है ना कि नहीं आता? आता है क्रेडिट कार्ड के, जिसका एक्सिस का अकाउंट है, वो एक लड़की आती है, बोलती है क्रेडिट कार्ड ले लो, इतनी वो है, लिमिट इतनी हो जाएगी आपकी, ये वो। ये सारा कॉल सेंटर का काम होता है, विच इज अ डेलीगेशन वाला पार्ट। कि एक पार्टी एजेंट पार्टी होती है, एजेंट पार्टी अपना काम सौंपती है दूसरे को, वो कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और उसे वो अमाउंट मिलता है। दैट्स व्हाई कॉल सेंटर्स खुलते हैं, फॉर सेल्स पर्पस, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, दैट्स द थिंग। तो रिलायंस के भी डिफरेंट डिफरेंट कॉल सेंटर्स होते हैं जिसमें वो डेलीगेशन करता है। तो आप सभी लोगों को डेलीगेशन पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मेरी टीम है, ठीक है। अब मैं उनकी अर्निंग बताऊंगा तो आप चैक मैक जाओगे। वो क्या करते हैं, मेनली उनका काम अब क्या है, दे गिव कॉल्स टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट डिफरेंट एकेडमीज। मेरी एक टीम बहुत सारे लोगों को देती है, काम तो सेम कर रही है, काम तो सेम कर रही है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वो काम कर रहे हैं, वो भी चार्ट देख रहे हैं, मैं भी चार्ट देखता हूँ। अब वो क्या करते हैं, वो मुझे ही नहीं प्रोवाइड करता है ये सर्विस, दे प्रोवाइड ऑल दी सर्विसेज टू डिफरेंट डिफरेंट, भर के पड़े हुए हैं उनके पास करोड़ों, मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बट द सेम, दे प्रोवाइड टू डिफरेंट पीपल, एक ही काम 10 लोगों को करते हैं। दे जस्ट डोंट वर्क फॉर मी। वो घर जाके काम करता है, उनकी एक महीने की जो सैलरी होती है ना, वो 6 लाख से ऊपर होती है। एक से नहीं लेते, लेकिन उनकी इनकम ही यही करने की 6 लाख से ऊपर है। तो आप सोचते हो कि आपको ट्रेडर बनना है, आपको रीडिंग करनी है चार्ट्स की, भाई 6 लाख रुपए की आपकी सैलरी हो सकती है एक महीने की। और तो और पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो अलग, वो जो ट्रेड लेते हैं वो अलग, पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो अलग, और सैलरी लेते हैं वो अलग, है ना? बहुत सारे सोर्स। मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट्स डिफरेंट थिंग। सो ये वाली मिस्टेक आप प्लीज मत करिएगा कि आपको ये नहीं सोचना है कि बस क्रिप्टो इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपके ये वाले जो मैंने आपको समझाए हैं वो होते हैं। अब 15 मिनट का और सेशन है, आपको 2 और मिस्टेक्स बता देता हूँ जो लाइक मेनली मैंने करी हैं। भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल। आप ये बोलते हो कि आप कितने टाइम में बन जाओगे, टाइम कुछ नहीं होता इसमें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी जब 10,000 ट्रेड से ऊपर आप ट्रेड ले लोगे ना, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ अ ट्रेडर। 10,000 प्लस की ट्रेड बोल रहा हूँ, 10,000 प्लस, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ अ परफेक्ट ट्रेडर। और 10,000 कम नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो मैंने एक गलती करी थी, मैं अपनी, जो मेरा फर्स्ट क्लास हुआ था ना, मैंने 1 महीने का गैप ले लिया था। मैंने क्या किया था, आई वॉज गेटिंग सम लॉसेस, मतलब कि ट्रेड सही से नहीं जा रही थी और लॉस हो रहे थे, और आई मेड अ डिसीजन दैट आई विल नॉट डू इट। मैदान छोड़ के भाग गया था। ये गलती है। कभी भी आपको एक लाइन में कमाई नहीं होगी। अगर आपको ऊपर तक जाना ना, धीरे धीरे करके जाना पड़ता है, उसमें आपको मुश्किलें भी आएंगी, पापड़ भी भूनने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। आज अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, आप उसको
थैंकफुल समझो कि आप 100 रुपए कमा रहे हो, 0 से आपने 100 किया, 100 से 200 किया। अगर आपको ये चीजें समझ में आएगी ना, आप कभी भी चीजों को मैदान नहीं छोड़ोगे। आज बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, मेरे से पूछो, बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, नहीं लेते भाई। उनको डर लगने लग जाता है एक लॉस के बाद ही, और उनका मन क्या करता है, मैदान छोड़ के भाग जाऊं, ट्रेड नहीं हो रही, लॉस हो रहा है, मैदान छोड़ दिया। तो ऐसा कौन कौन सोचता है आप बताइएगा, ये वाली मिस्टेक करने की सोचते हो या सोचा हो कभी, बताओ, हाथ खड़ा करो। एनीवे, जिसने मैदान छोड़ने की कोशिश करी हो, बाइनेंस अनइंस्टॉल करने का मन करा हो, बाइनेंस अनइंस्टॉल करने का मन करा हो, किसी का है कोई यहाँ पे कि भाई मेरे को करना ही नहीं है, बाइनेंस अनइंस्टॉल करूंगा मैं, आज आज मैं लिक्विडेट हो गया मेरा, नहीं। ओके, और किसका करा था, प्रियंका का तो करा था, नेहा। ओके, और किसका करा था, और किसका करा था, मीन्स अगर लिक्विडेट होगा तो उसका मन कर रहा था कि भाई मैं तो अब नहीं कर सकता, मेरी तो बस की नहीं है, मेरी बस की नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता। दो दो 3 लोग आ गए, जस्ट वन थॉट था वो। ओके, ऐसा तो नहीं सोचा, बट हाँ कभी काफी टाइम रुका हूँ फंड की वजह से, दैट्स नॉट देखो द थिंग इज, वो तो आप बचे हुए हो यार, दैट्स नॉट द इशू, आप बचे हुए हो पूरा, तैयारी पूरी है, ऐसी बात नहीं है। बाकी जहां का लॉस किया तो वहां से रिकवर करना है, ये थिंकिंग दैट इज गुड। द थिंग इज, हम ना मैदान छोड़ने की बात करते हैं यार, मैदान छोड़ दूंगा अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। लिक्विडेशन हुआ तो सोचा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना यार, ये थिंकिंग तो सही है, बट एक बार लॉस करने के बाद एक इंसान को, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बहन भी करती थी ज्वेलरी, ठीक है, शी ऑल्सो यूज्ड टू डू। वो एक दिन लॉस हुआ उसको अराउंड से कितने रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का, अगले दिन से छोड़ दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ 2,000, जहां गया वहां से लाना है, दैट्स नाइस। द थिंग इज, देखो, हम लॉसेस और प्रॉफिट दोनों लेते हैं, आपने मजे भी लिए हैं, प्रॉफिट के भी मजे लिए हैं, ये बात नहीं आपने प्रॉफिट के मजे नहीं लिए, आपने प्रॉफिट के भी मजे लिए हैं, तो लॉस का भी अलग ही मजा होता है, उसका भी मजा लिया करो, इंस्टेड ऑफ सैड फेस, कीप योरसेल्फ अ स्माइलिंग फेस। मेरे आज तक लाइक आपको मैं रोता हुआ नजर आया हूँ कि मैं लिक्विडेट हो गया, मैं ये हो गया, कभी? इवन इवन दो मेरे भी ऐसे हिट हुए हैं, इवन आई हैव एवर आपको बताया हो इस चीज के बारे में, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, और बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलता है, बट नेवर एवर डू दिस मिस्टेक ऑफ लिविंग yourself from here. If you started your journey, take to the end of your life. अगर आपको करनी ही नहीं थी, आपका मन ही नहीं होता, अगर आप घुस चुके हो तो पूरा घुस जाओ, उसको बीच में छोड़ के मत चले जाना। सेम इज गोज टू एफिलिएट मार्केटिंग, आप घुस चुके हो उसमें, आप उससे डिफरेंट अपना खुद का बना दो, आप किसी के अंडर मत काम करो, आप अपना खुद का बना दो, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, आप अपना खुद का क्रिएट करो, उसमें ही एफिलिएट स्टार्ट कर दो, दैट्स बेटर, इंस्टेड ऑफ आपको कहीं से इनकम आएगी टीडीएस कट के, आप खुद ही कर लो ना वो चीज, मैं ये सोचता हूँ, बाकी आपकी सोच क्या बोलती है मेरे को नहीं पता, बट आई वुड से डैट कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपको पूरा प्रोसेस पता कैसे होता है और कैसे चीजें चलती हैं, आप अपना खुद का क्यों नहीं बनाते? द थिंग इज यार, चीजें सीखी जा सकती हैं, करी जा सकती हैं, उसमें नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है,
बट आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यार कि यार नुकसान होगा, मेरे को ये छोड़कर जाना यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आपका 2000% प्रॉफिट आ सकता है, बट अब मिनिमम एवरेज लेके चलो तो आ सकता है। दैट्स अ थिंग। भाई मैं बीटीसी की बात नहीं कर रहा, जा रहा नीचे जाने दो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बीटीसी के बारे में बात नहीं कर रहा। अगेन आई एम सेइंग दैट कि हम ध्यान ही उस चीज पे देते हैं, जा रहा है ऊपर, जा रहा है नीचे, जा रहा है, यही तो चलता रहता है काफी दिनों से, यही तो चल रहा है, ऊपर नीचे, राइट। बट एट द सेम टाइम, चाहे वो नीचे जा रहा है चाहे वो ऊपर जा रहा है, हमें बस प्रॉफिट से मतलब होता है और लॉस से मतलब होता है, हमें किसी चीज से मतलब नहीं होता। तो हमेशा हमेशा ये चीज जरूर अपने जहन में रख लेना। आपने अगर ये चीज शुरुआत करी है, उसको छोड़ने को कोई नौबत नहीं आती, छोड़ना है ही नहीं। जब तक आप उसमें पूरी परफेक्ट नहीं हो जाते ना उस चीज में, छोड़ मत देना उसे बीच में। तो आप सभी लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? आर यू रेडी टू मैदान में उतरने के, मैदान में तो उतर रहे हो, छोड़ने के लिए तैयार हो क्या, या नहीं छोड़ना? टाइप यस अगर नहीं छोड़ना तो, कभी नहीं छोड़ना, यस, नो, नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ सकता, ओके, नहीं छोड़ना है, ओके, नो चांस, ओके, नहीं छोड़ना, विल नॉट लीव, नेवर, दैट्स रियली ग्रेट। सो प्रियंका, आप बोलती थी कि मैं तो छोड़ दूंगी, एक बार कुछ हुआ मैं तो छोड़ दूंगी बस, है ना? फिर वो वाला गाना याद आता है, नेवर एवर से नेवर। पर एक यस यार, एक एक्टिव इनकम पर सेशन रखो, जरूरी रखूंगा भाई, पब्लिक में रखूंगा जब मेरे पास। आप सभी लोगों को पता है मैंने एक फ्री चैनल स्टार्ट करा, देखा होगा आप सभी लोगों ने, ज्वाइन भी किया होगा, एक क्रिप्टो स्टॉक्स फ्री। अब ये क्यों किया? हर कोई पैसा नहीं भर सकता, बट पेड चीजें कभी फ्री में नहीं दी जा सकती। आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अपनी अपनी मिस्टेक्स बता रहा हूँ। डू यू थिंक मैं आपको सेम मिस्टेक्स जो मैंने रिपीट करी हैं मैं फ्री में दे बता दूंगा किसी को? नहीं। बेसिक नॉलेज दी जा सकती है किसी को भी जिसको उसको सी भी नहीं पता, जो हमारे वेबिनार में ऑलरेडी होता है, जो हम वेबिनार रखते हैं। लाइक पिछली बार हमने एक वर्कशॉप रखी थी, उससे लाइक कन्वर्जन आए, सेम गोस टू दिस। उसमें कुछ ऐसे हो सकती हैं, जस्ट इट्स द सोर्स टू मेक द डेमोस। आप सभी लोगों को डेमोस पसंद है, हाँ आप मेरे पे बिलीव करते हो, दैट्स द अदर थिंग। आप बस गुरुकुल में हो, आप लोग कहीं ना कहीं मेरे पे बिलीव है, ट्रस्ट है, दैट्स व्हाई यू आर इन विद मी, राइट? बट बाहर वालों को तो नहीं है ना। हाउ टू मेक द ट्रस्ट फ्रॉम द आउटसाइड पर्सन? या यू कैन इजीली गो, नॉट एन इशू, ओके। तो ये वाली मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको फोर्थ और लास्ट मिस्टेक बताना चाहूंगा। हाँ यू कैन इजीली शेयर, सबको शेयर कर दो, ट्रस्ट गेन होता है उससे। अब दिक्कत कहाँ आती है? एक और चीज में दिक्कत आती है, क्या थी वो दिक्कत, मैंने लिख की थी एक बार, 2 मिनट्स, हाँ। आप सभी लोगों से मैंने एक बार पिछली बार भी शेयर किया था ये चीज कि आप क्या कर सकते हो, अपना लिक्विडेशन प्राइस को जीरो कर सकते हो। इट्स पॉसिबल टू डू द लिक्विडेशन प्राइस टू बी जीरो? टेल मी, is it possible to do the liquidation price to be zero? आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए,
इसके लिए करने के लिए आप कर सकते हो। हाँ एसएल हिट होते हैं, दैट्स द अदर थिंग, बट कैन वी डू द लिक्विडेशन प्राइस टू बी जीरो? एडिंग मोर मनी, ओके। आगे कोई और बोलना चाहेगा, बता सकता है इस चीज के बारे में कि लिक्विडेशन प्राइस हो सकता है कि नहीं हो सकता? दो से यस हाथ खड़े करो। मैं लेवरेज लेवल में पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कैन आई डू दी लिक्विडेशन प्राइस टू जीरो? आगे कोई? बस 4 लोग यस बोलते हैं कि वो कर सकते हैं लिक्विडेशन को जीरो, बाकी लोग नहीं कर सकते। चलो आपको नहीं पता होगा। आई कैन डू दी लिक्विडेशन प्राइस टू बी जीरो, कर सकता हूँ आसानी से। टाइम लगेगा थोड़ा, नहीं भाई टाइम लगाने की बात ही नहीं, बस पैसा चाहिए, हाथ में पैसा चाहिए लगाने के लिए। अब कैसे कर सकते हैं? अब ज्यादा से ज्यादा बैलेंस ऐड कर दो उस वॉलेट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा। अब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगा तो ये वाली दिक्कत, मिस्टेक मैं कर नहीं सकता। क्लियर? आई कैन नॉट से दैट यू हैव 8 लाख ऑफ रुपीज टू इन्वेस्ट। हाँ एसएल हिट होता है, होने दो, बट एट द एंड भाई दैट्स नॉट द वैल्यू, बट आई एम सेइंग इट। आपकी चाहे कितनी भी बैलेंस है, आपने जितने की भी ट्रेड ले रखी है, एट द एंड आपके पास बैलेंस होना चाहिए बस। तो मैं क्यों बोलता हूँ आप अपनी डेली इनकम इंक्रीज करो? व्हाई? व्हाई आई से टू इंक्रीज द डेली इनकम? व्हाई? यही रीजन है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप लिक्विडेशन को भी जीरो करो। इतना पैसा हो लगाने के लिए, इतना पैसा हो कि आप एट द एंड $200 भी लगा रखे हो ना, तब भी आपका लिक्विडेशन मेरे को जीरो नजर आ रहा है। इतना पैसा। आई हैव अ फ्रेंड विद मी, ओके, because I will be invested more and more. Okay, the thing is like आप पैसा लगाओ, ठीक है, आपने पैसा लगा, आपने डाल दिया बैलेंस, आपने लिक्विडेशन जीरो कर दिया, कैन प्राइस गो टू जीरो? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू द प्राइस टू बी जीरो? हाँ मैंने आपको स्टॉप लॉस की भी कहानी बताई थी कि एट द एंड मैं स्टॉप लॉस को बचा लूंगा, मतलब कि ये जो मैंने बैलेंस लगा रखा है उसको जाने दूंगा, मैं लिक्विडेशन को बचा लूंगा। मैंने आपको ये चीज बताई थी। बट एक बात बताओ, चलो मान लो आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, मान लो, मान लो एसएल भी नहीं लगाया, तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको जीरो कर दो? नहीं होते क्या? भाई आपने अगर 20,000 रुपये लगाया, आप उसमें 1 लाख रुपए और डाल दो, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा उसमें। लेकिन क्या करे इंसान, क्या करे इंसान जब उसकी सोर्स ऑफ इनकम ही ना हो, उसके पास 1 लाख रुपए पड़े ना, तब एसएल की जरूरत पड़ती है। व्हेन यू हैव मनी इन योर बैंक, आपके पास बहुत पैसा है, आप लिक्विडेशन को जीरो करने की चांसेस देखा करो। ये गलती आप सभी लोग करते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं फिर मेरे को बताते हैं। बट मैं ये भी देखता हूँ, अपने सभी लोगों ने डीएस चौहान की तो देखी होगी, राइट? देखी होगी, उनकी मैक्सिमम ट्रेड में ना लिक्विडेशन प्राइस जीरो होता है।
मैक्सिमम। ये जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स। लिक्विडेशन प्राइस जीरो उनके मन में बैठ गया, भाई मेरे को लिक्विडेशन जीरो रखना है, मन में बैठ गया। ही इन्वेस्टेड, चाहे वो माइनस में चल रहे हैं चाहे वो प्लस में चल रहे हैं, उनका लिक्विडेशन मुझे जीरो नजर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उनकी अगर 6 ट्रेड भी चल रही है ना, आई विल सी लिक्विडेशन टू बी जीरो। नाउ यू से हाउ इट इज पॉसिबल? It is only and only possible when you have income source to invest in. तभी मैंने आपको ऊपर की मिस्टेक्स बताई पहले, ये लास्ट में बताई। एट द एंड आपके पैसे बच सकते हैं अगर आपके पास पैसा ही पैसा है। आप चाहे 1 करोड़ लगा लो चाहे 2 करोड़ लगा लो, अगर लिक्विडेशन जीरो है, जय प्रभु जी की, आपके पैसे बच जाएंगे। That's the thing. Is it clear? क्लियर है? क्लियर है? कितना ऐड करना पड़ेगा वो मुझे नहीं मालूम, राइट, बट मैंने आपको अंदाजे से बता दिया। अगर आपने 20,000 रुपये लगा रखे हैं, $200 लगा रखे हैं, और आप उसमें 1 लाख रुपए डाल दो, जीरो चला जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मेरी सारी मिस्टेक्स आपको क्लियर है, जो आपको तो रहनी नहीं है। मैं भी कई बार ये वाली मिस्टेक करता हूँ कि मैं पैसा ऐड करना भूल जाता हूँ या एसएल हिट हो जाता है। हाँ, मेरे पास कई बार फंड्स की कमी होती है तो मेरा लिक्विडेशन जीरो नहीं होता, बट इफ आई से राइट नाउ, इफ आई एम इन माइनस, मेरा लिक्विडेशन जीरो है, जीरो। हाँ हाँ प्रियंका बोलो। मैंने यही बोला, मैं लिक्विडेशन प्राइस को जीरो कर सकता हूँ बाय एडिंग बैलेंस, सिंपल। समझ गए? हाउ? बाय एडिंग बैलेंस। हाउ क्या? बाय एडिंग मोर एंड मोर बैलेंस कि जीरो ही पहुंच जाए। माइनस जाता है तो क्लोज करते हैं फोमो करके, लिक्विडेशन जीरो होगा तो आप क्लोज ही नहीं करोगे। वर्क ऑन दिस थिंग। लिक्विडेशन जीरो होगा तो वर्क ऑन दिस थिंग। आप मान लो टेक बहुत छोटा अमाउंट, ठीक है, इन योर ट्रेड। पहले आप लेवरेज कम रखो और आप छोटा से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो, फिर देखो लिक्विडेशन जीरो दिखेगा। आपने लेवरेज अगर मान लो 4x रख रखा है या 2x रख रखा है, ठीक है, एंड आपकी मार्जिन थोड़ी सी कम है, $10-20 की, और आपके पास $200 पड़े हैं। नाउ यू से डैट कि यार मैं लगाना तो, ये तो मेरे लिए बहुत कम है, बहुत कम है फ्रॉम माई इन्वेस्टेड अमाउंट, ये तो बहुत कम है। अब आपको लिक्विडेशन जीरो करना है तो यही पॉसिबल है, या यू कैन लीव, दैट्स नॉट एन इशू। मेरे 4 के 4 रूल खत्म हो गए, यू कैन लीव, दैट्स नॉट एन इशू। सो द थिंग इज सेम, लिक्विडेशन जीरो हो सकता तो उस पर ध्यान दो इंस्टेड ऑफ जस्ट कचरा। इज इट क्लियर? माई ऑल दी डाउट्स क्लियर है? प्रियंका हाउ? क्लियर हो गया आपका हाउ? प्रियंका क्लियर है? हम्म। और किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, फिर हम एंड करते हैं विद मेरा एप्पल कहाँ गया? मैं तो ये 3 फोन लेके घूम रहा हूँ ना मैं, एप्पल भी भूल जाता है मेरे को फिर। कहाँ गया? ये बड़ा हो गई, चलो कोई नहीं। हाँ, कोई डाउट है किसी को? Anybody has a doubt? किसी को नहीं है? BTC अपडेट डाउन जा रहा है अभी तो,
इट्स गोइंग डाउन अभी तो। देखते हैं वेयर इट स्टेज, मतलब कि मोस्टली लाइक 48.5 सेम 48 पे जा चुका है। We can go 46 in next day itself. जा सकते हैं हम 46। BTC not ready for short or long। हाँ, नहीं आप शॉर्ट कर सकते हो, नहीं आप लॉन्ग कर सकते हो अभी के लिए। अच्छी मार्केट